जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैं थोड़ा गुरुजी पे। दोस्तों, मैं रमन कुमार आप लोग के लिए आज व्याकरण का स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट भी आ रहा था जो व्याकरण का क्लास आप नहीं ले रहे। तो आज आप लोग को आज से व्याकरण का भी क्लास लगातार स्टार्ट रहेगा। और उससे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग का जो मैथ का क्लास चल रहा था जिसमें आप लोग को हम 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, ये सारे चैप्टर आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो सारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए व्याकरण की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पहला चैप्टर वर्ण। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे इस शब्द के बारे में जो वर्ण क्या है, लेकिन हम लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं। इसको परिभाषा याद कर लेते हैं और उसी से काम चल जाता है। लेकिन नहीं, परिभाषा के साथ साथ आपको आज से समझना है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना। व्याकरण को आपको गहराई से समझना है। जैसे हम लोग लिखते हैं क, तो इससे हम इसको लिख दिए क, लेकिन क को पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, जब भी आप क पढ़ते हैं, क जब भी पढ़िएगा तो इसको दो भाग में लिखा था। क और अ, दो शब्द आता है। क्या? क और ओ। यानी कि वर्ण, दो वर्ण आता है। तो वर्ण की परिभाषा हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और आपको इसका परिभाषा का सारा पीडीएफ हम यहाँ पे स्क्रीन पे लगाते चलेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा इस परिभाषा को। जैसे कि वर्ण का परिभाषा आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ के आपको बताएंगे, क्योंकि बोर्ड पे यहाँ पे हम लिखने वाले नहीं है। या आप लोग को स्क्रीन पे हम पीडीएफ सारा लगा देंगे। वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसे भी कर सकते हैं, या हम इस तरह से भी वर्ण की परिभाषा कर सकते हैं। वर्ण हम उस मूलधनी को कहते हैं जिसे खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले। जिसे खंड किए जाने पे कोई अर्थ न निकले। जैसे हम अ को खंड नहीं कर सकते हैं, खंड इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन क को हम खंड जब करेंगे तो होगा क और अ। यानी क और अ का इसका कोई एक अर्थ ही नहीं है। जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले वह सभी क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। जिसे खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे में अ, ई, क, ख जो भी आप ले सकते हैं, ये सभी को हम जब खंड करते हैं तो खंड करने के बाद हम लोग को इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद हम लोग एक चीज और आता है वर्ण में ही, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये छोटा सा ये एग्जाम में आपको बाई चांस कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और हिंदी में वर्ण कितने होते हैं ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है। दोनों अलग अलग है, दोनों को एक चीज मत समझ लीजिएगा। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, ये दोनों अलग अलग है। तो वर्ण के अगर आपसे प्रकार पूछे तो आप डायरेक्ट वहां पे ऑप्शन लगाइएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिसमें हम लोग स्वर वर्ण के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग व्यंजन वर्ण में भी जाएंगे। और इसको पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। आप पढ़े तो बहुत सारे होंगे और परिभाषा आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है। एक एक चीज को आपको ध्यान पूर्वक आपको समझना है। जैसे हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। जिसके उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे स्वर वर्ण, जैसे हो जाएगा आपको अ, आ, हर्षी का, दीर्घी का, हर्षु का, दुर्घु का, ये सभी क्या है? हमारा स्वर वर्ण है। एक आ जाएगा आपको री। ये सारा चीज हम लोग आपको स्क्रीन पे लगा देंगे। ए आई ओ और औ, ओ और औ, ये सारा जो हो जाएगा ये आपका स्वर वर्ण है। अब इसको आप लोग गिन भी सकते हैं जो कितना है। तो आप गिनिए तो कितना हुआ स्वर वर्ण? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि अगर आपसे पूछे स्वर वर्ण कितना होता है, हिंदी में स्वर वर्ण कितना होता है अगर आपसे पूछे, तब आपको लगाना है 11 होता है। प्रकार पूछे तो फिर प्रकार में चेंज हो जाएगा। स्वर वर्ण कितना होता है? 11 होता है। ऐसे याद रखिएगा। वर्ण का दोगो बउआ, वर्ण का दो बउआ, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। इस तरह से आप लोग को याद करना है। स्वर वर्ण का दो बउआ, एक स्वर वर्ण, वर्ण का दो बउआ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर इस स्वर वर्ण का भी ध्वया पुता हुआ, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन स्वर वर्ण कितना होता है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, हिंदी में स्वर वर्ण जो होता है वो 11 होता है। कितना होता है? 11 स्वर वर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वर वर्ण के कितने ध्वया पुता है। तो इसको हम लोग बांटेंगे। स्वर वर्ण के
दो प्रकार होते हैं, यानी कि दो ध्रुवीय पुता होता है, जिसका पहला को हम लोग कहते हैं हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, और दूसरा कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, तो परिभाषा हम सारा जितना परिभाषा है सभी आप लोग के स्क्रीन पे हम लगाते चलेंगे। परिभाषा आप लोग यार सुन के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेन आपको समझना है जो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इस तरह से आप लोग को समझते चलना है, एक एक चीज को आपको समझते चलना है। तो हर्ष स्वर हम लोग किसे कहेंगे, तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हर्ष स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ही हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु, तो अ पढ़िएगा तो आप एक बार में ही पढ़िएगा अ, यानी कि एक इसको उच्चारण करने में अधिक समय नहीं लगा है, लेकिन आ को बोलने में आपको अधिक समय लगा है, तो ये क्या होगा, हर्ष स्वर नहीं है, हर्ष स्वर हो जाएगा अ, आ नहीं होगा, हर्षिकार, हर्षिकार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हर्ष स्वर, हर्षिकार, दीर्घिकार नहीं होगा, हर्षु का, ये हो जाएगा आपका हर्ष स्वर। जिस जिसको हम घेरे हैं ये सभी क्या हो जाएगा आपका हर्ष स्वर हो जाएगा। री जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हर्ष स्वर, यानी कि 1 2 3 4 इस सबको उच्चारण में कम समय लग रहा है, उच्चारण में कम समय लगता है, यानी अ हो गया, ये यहाँ पे री हो गया, इस सबको आप पढ़ के देखिए तो आपको उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ही हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है दीर्घ स्वर, तो वैसे ही समझ में आ रहा है, जो दीर्घ स्वर जो होता है जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसे ही हम लोग क्या, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उससे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ को छोड़ेंगे तो आ जो बच गया, आ को पढ़ने में अधिक समय लग रहा है तो आ हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। अ हो गया आ हर्षी दीर्घी का हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। यानी जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, आपको इतना समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं आया, आप अगर आसानी से समझ रहे हैं तो वीडियो को अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से सारा विषय 10वीं क्लास का जितना विषय, आपको 11वीं 12वीं का भी क्लास चलेगा, लेकिन अभी लगातार आप लोग को क्लास 10वीं का ही चलने वाला है, जिसमें कि अभी मैथ का क्लास आपको लगातार चल रहा है। मैथ के साथ साथ आपका साइंस का भी, हिंदी का, सभी विषय जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आपको A to Z विषय आपको इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए, तो इसमें और इसका है मूल स्वर, ये सब उस सब चीज हम छोड़ दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट जो एग्जाम में आपको पूछने वाला है वो मेन चीज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। उसका हम फिर इसका हम लोग जानते हैं वर्ण का दो ध्रुवीय होता था, जिसमें स्वर वर्ण का फिर दो भाग हुआ, यानी हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यहां तक हम इसमें जान लिया। अब हम लोग व्यंजन वर्ण में चलते हैं। जो व्यंजन वर्ण आखिर होता क्या, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण को हम लोग इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, उस व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्ण हम उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी कि ये सहायता स्वर वर्ण के बिना ये हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आप लोग समझिए, क हम लिखते हैं, अभी आप लोग को बताए थे क लिखते हैं, तो क हम लिखे, हम लोग जानते हैं क एक व्यंजन वर्ण है, बचपन से पढ़ते आए हैं। जो क क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, लेकिन क्यों व्यंजन वर्ण है, कोई आपसे पूछ दे जो क्यों ये व्यंजन वर्ण है तो है क्यों, तो उसको हम समझाएंगे। जो क जब हम पढ़ते हैं तो इसको क लिखते हैं, क और अ, यानी कि अ जो है हम लोग यहाँ पे अभी ये पढ़े, अ हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, अ क्या है, स्वर वर्ण है। और यहाँ पे क आगे, क को जब भी पढ़ेंगे तो क पढ़ते हैं, यानी क और अ उसमें ज्वाइंट होगा। ख पढ़ेंगे तो देखिए ख जब भी पढ़िएगा, ख जब भी पढ़िएगा तो आपको आएगा ख,
ख, यानी अ इसमें जुटेगा ही। तो जब स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिस वर्ण के उच्चारण में, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे जो व्यंजन वर्ण होता कितना है, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए जो व्यंजन वर्ण कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 33 होता है। लेकिन आप अगर सरल हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें आपको 25 व्यंजन वर्ण दिया गया है, 2 अयोग वर्ण दिया है। तो कैसे कैसे बांटा गया, सारा चीज हम यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ लगाने वाले हैं साइड में। आप लोग जैसे कि क वर्ग हो गया, तो हम लोग जैसे लिखते हैं क ख लिखते हैं, क ख जैसे लिखते हैं क ख ग, देखिए आपको सभी में अ आएगा। ठीक है, यानी कि स्वर वर्ण की सहायता सभी में लिया, तो इसको हम लोग कहते हैं क वर्ग। क्या कहते हैं, क वर्ग पढ़ते हैं, इसको क वर्ग पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको व्यंजन वर्ण 25 होता है। कितना, 25 होता है। लेकिन आपको अंत अस्त्र जो होता है ये 4 होता है, उसमें भी 4 होता है, और आपको साथ में 2 होता है संयुक्त व्यंजन, यानी 4 से 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपको कभी अगर पूछ दे जो वर्ण कितना होता है, व्यंजन वर्ण या पूरा वर्ण हिंदी में पूछे आपसे जो वर्ण कितना होते हैं, तो आप वहां पे ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, 48 भी रहेगा, 50 भी रहेगा, 52 भी रहेगा, 54 भी रहेगा। तो आप अगर बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं और 10वीं और 12वीं क्लास का तैयारी करते हैं तो आप वहां पे लगाइएगा जो वर्ण जो होता है हिंदी में 52 होता है। कितना होता है, 52 वर्ण होता है। आपको किसी किसी बुक में 48 दिया है, किसी में आपको 50 दिया हुआ है, किसी में आपको 52 दिया है, और कहीं कहीं पे तो आपको 54 वर्ण भी दे दिया है। तो आप यहाँ पे मुख्य रूप से आप 52 वर्ण के बारे में जानेंगे। तो आप वहां पे कहिएगा जो हिंदी में वर्ण जो होता है ये कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, ये सारी चीज हम आप लोग को पीडीएफ लगा देंगे और आप लोग को ग्रुप में भी हम पीडीएफ डाल देंगे, या आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा, वहां पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, जैसे व्यंजन हम बोले 25, तो स्पर्श व्यंजन कितना हो गया, 25 हो गया, अंत 4 हो गया, उसमें 4 हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, उसका 2 हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज और समझना है संयुक्त व्यंजक के बारे में। ये सब तो हो गया, यानी कि गुणक व्यंजक, संयुक्त व्यंजक, उष्म व्यंजक। तो इसमें एक चीज और, जो मूल व्यंजक मूल रूप से व्यंजनों की संख्या आप लोग को अभी हम बताए थे कितना है, 33 है। और व्यंजन वर्ण के कितना भेद होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, जो व्यंजन वर्ण के भेद कितना होता है, तो वहां पे आप लोग बता सकते हैं व्यंजन वर्ण का जो भेद होता है वो मुख्य रूप से 3 भेद होता है। कितना, व्यंजन वर्ण के ऐसे पढ़ेंगे, जो व्यंजन वर्ण के क्या गुधुया पुता, 3 गुधुया पुता। व्यंजन वर्ण का 3 गुधुया पुता, स्पर्श व्यंजक, अंत अस्त व्यंजक और उष्म व्यंजक। 3 व्यंजन वर्ण का 3 और स्वर वर्ण का 2। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहेंगे, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता का हो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, और जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे हम लोग संयुक्त व्यंजक पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजक में हम लोग जानते हैं 4 होता है। तो वहां पे देखिएगा ऐसे लिखते हैं, छतरी वाला छ, ये जो है हमारा संयुक्त व्यंजक है। लेकिन इसको कौन चीज कहेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं क, और इसमें जो है क में र लगाएंगे, क जोड़ स बराबर च, यानी कि ये क में जो र लगाते हैं इसका मतलब है ये आधा क हुआ, आधा क हुआ। जैसे ज में र लगाएंगे प्लस या, तो यह हो जाएगा आपका ज्ञा। तो यह हो गया आपका संयुक्त व्यंजक, यानी 2 वर्ण की संयुक्त होने से एक नया वर्ण की उत्पत्ति होता है, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजक कहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही रहने देते हैं। आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में हम लोग किस वर्ण का उच्चारण से क पढ़ते हैं तो ये कहां से उच्चारण होता है, कहां से हमारे शरीर में कहां से उच्चारण होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा वर्ण चैप्टर का, वो आप लोग को हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। शब्द चैप्टर आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, उसका पूरा व्याकरण का हम एक प्ले लिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें कि आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और उसका आप बच गया संज्ञा, आप लोग का बहुत जल्द संज्ञा का भी सारा व्याकरण पढ़ाया जाएगा और हिंदी का भी क्लास आप लोग का चलने वाला है। तो आप लोग को इसीलिए बोले हैं जो चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।